हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है विद्या व्यासंगी निमाई। विद्वानों की मनोवृत्ति जगत का हित करने वाली और संसारी लोगों की वृत्ति से विलक्षण ही होती है। उनकी वचनावली की रचना कुछ अलौकिक ही होती है। आकृति मनोहर और कृति लोकोत्तर होती है। उनकी सभी बातें ऐसी होती हैं जिनका वाणी के द्वारा वर्णन किया ही नहीं जा सकता। प्राय मेधावी बालक गंभीर होते हैं। उनके गांभीर्य में उनका पांडित्य प्रस्फुट नहीं होता। वे लोगों के सम्मान भजन तो अवश्य बन जाते हैं, किंतु सभी साथी उनसे खुलकर बातें नहीं कर सकते। उनके साथ संलाप करने में कुछ संकोच और भय सा हुआ करता है। यदि प्रखर बुद्धि वाला छात्र मेधावी होने के साथ ही चंचल, हंसमुख और मिलनसार भी हो तो उसका कहना ही क्या। सुहागा मिले सोने में मानो सुगंध ही विद्यमान है। ऐसा छात्र छोटे बड़े सभी छात्रों तथा अध्यापकों का प्रीति भाजन बन जाता है। निमाई ऐसे ही विद्यार्थी थे। ये आवश्यकता से अधिक चंचल थे और वैसे ही अद्वितीय मेधावी। हंसी का तो मानो उनके मुख से सदा फव्वारा ही छूटता रहता। ये बात बात पर खूब जोरों से खिलखिलाकर हंसते और दूसरों को भी अपने मनोहर विनोदों से हंसाते रहते। इनके पास मुंह लटकाए कोई बैठ ही नहीं सकता था। ये रोतों को हंसाने वाले थे। पंडित गंगादास जी की पाठशाला में बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जो इनकी विद्यावृद्ध होने के साथ ही वयोवृद्ध भी थे। 30-30, 40-40 वर्ष के छात्र पाठशाला में थे। इनकी अवस्था अभी 13-14 ही वर्ष की थी, फिर भी ये बड़े छात्रों से सदा छेड़खानी करते रहते। उन छात्रों में बहुत से तो बड़े ही मेधावी और प्रत्युत्पन्नमति थे, जो आगे चलकर लोक प्रसिद्ध पंडित हुए। प्रसिद्ध कवि मुरारी गुप्त, कमलाकांत, तंत्र शास्त्र के सर्वमान्य आचार्य कृष्णानंद उन दिनों उसी पाठशाला में पढ़ते थे। निमाई छोटे बड़े किसी भी संकोच नहीं करते थे। ये सभी से भिड़ जाते और उनके वाद विवाद करने लगते। विशेषकर ये वैष्णव विद्यार्थियों को खूब चिढ़ाया करते थे। उनकी भांति भांति से मीठी मीठी चुटकियां लेते और उन्हें लज्जित करके ही छोड़ते थे। मुरारी गुप्त इनसे अवस्था में बड़े थे, किंतु ये उन्हें सदा चिढ़ाया करते। मुरारी पहले तो बालक समझकर सदा इनकी उपेक्षा करते रहते। जब इन्हें इनकी विलक्षण बुद्धि का परिचय प्राप्त हुआ, तब तो वे इनके साथ खूब बातें करने लगे। ये कहते, मुरारी अमुक प्रयोग को सिद्ध करो। मुरारी उसे ठीक ठीक सिद्ध करते। ये उसमें 20 दोष निकालते, उनका कई प्रकार से खंडन करते। मुरारी इनकी तर्क शैली को सुनकर आश्चर्य प्रकट करने लगते। तब आप एक एक शंका का समाधान करते हुए मुरारी के ही मत को स्थापित करते। फिर हंसकर कहते, गुप्त महाशय, यह तो पंडितों का काम है। आप ठहरे वैद्यराज, जड़ी बूटी घोट पीसकर गोली बनाना सीख ली, नाड़ी देख ली, फिर चाहे रोगी मरे या जिए, तुम्हें अपने टके से काम। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरते प्राणान, त्वयं तु प्राणान धनानि च। तुम तो यमराज के सहोदर हो, तुम्हें नमस्कार है। मुरारी इनकी ये बातें सुनते और मन ही मन लज्जित हो जाते, ऊपर से इनके साथ हंसने लगते। इस प्रकार ये मुरारी के साथ ही विनोद करते। कभी कभी मुरारी अत्यंत चिढ़ाने से खिन्न भी हो जाते। तब ये अपना कोमल करकमल उनकी देह पर फेरने लगते। इनके स्पर्श मात्र से ही वे सब बातें भूल जाते और इनके प्रति अत्यंत स्नेह प्रकट करने लगते। मुरारी से इनकी खूब पड़ती थी और मुरारी भी इनसे हार्दिक स्नेह करते थे। वाद विवाद करने में ये अद्वितीय थे। जो भी छात्र मिल जाता उसी से भिड़ पड़ते और वह चाहे उल्टा कहे या सीधा, सभी का खंडन करते और उसे परास्त करके ही छोड़ते। अपने आप ही पहल किसी विषय का खंडन कर देते, फिर युक्तियों द्वारा स्वयं ही उसका खंडन भी करने लगते। विद्यार्थी इनकी ऐसी विलक्षण बुद्धि की
बारंबार बड़ाई करते और इनकी वाक्पटुता की भूरी भूरी प्रशंसा करते। किसी भी पाठशाला के छात्र को गंगा तट पर या कहीं अन्यत्र रास्ते में पाते, वहीं उसे पकड़ लेते और उससे संस्कृत में पूछते, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, क्या पढ़ते हो। जब वह कहता अमुक पाठशाला में व्याकरण पढ़ता हूँ, तब झट आप उससे प्रयोग पूछने लगते। बेचारा विद्यार्थी इनसे जिस किसी भांति अपना पीछा छुड़ाकर भागता। शाम के समय सभी पाठशालाओं के छात्र दल बना बनाकर गंगा जी के किनारे आते और परस्पर में शास्त्रालाप किया करते। ये सब उनमें प्रधान रहते। कभी भी किसी पाठशाला के छात्रों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, कभी किसी पाठशाला के छात्रों को परास्त कर रहे हैं। यही इनका नित्य प्रति का कार्य था। 10-10, 20-20 छात्र मिलकर इनसे शंका करने लगते। ये बारी बारी से सबका उत्तर देते। इनकी पाठशाला वाले इनका पक्ष लेते। कभी कभी बातों में वितंडा भी होने लगता और मारपीट तक की नौबत आ जाती। इस बात में भी ये किसी से कम नहीं थे। इस प्रकार ये सभी पाठशालाओं के छात्रों में प्रसिद्ध हो गए। विद्यार्थी इनकी सूरत से घबराते थे। उन दिनों आजकल की भांति व्याकरण के टीका ग्रंथों का प्रचार नहीं था, छापेखाने नहीं थे, इसलिए पुस्तक के हाथ से ही लिखनी पड़ती थी और मूल के साथ ही टीका को भी कंठस्थ करना पड़ता था। अध्यापक टीकाओं के ऊपर जो टिप्पणियां बताते, उन्हें छात्र भूल जाते थे। इसलिए कई छात्र परस्पर मिलकर पाठ को विचार न कर लें, तब तक पाठ लगता ही नहीं था। अब भी पाठशालाओं में बुद्धिमान छात्र अपने साथियों को पाठ विचरवाया करते हैं। निमाई भी अपने साथियों को पाठ विचरवाते, इसलिए सभी छात्र इनका गुरु की भांति आदर करते थे। ये विषय को इस ढंग से समझाते थे कि मूर्ख से मूर्ख भी छात्र सहज ही में पढ़ते हुए पाठ को समझ जाता था। राधे राधे, हरे कृष्णा।